हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था यूपी आसान किश्त योजना के बारे में। और फिलहाल ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है ये हमारा उत्तर प्रदेश योजनाओं के बारे में चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में यूपी आसान किश्त योजना के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये 1 फरवरी 2020 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी थी एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो था उसने लॉन्च किया था। इसमें क्या हुआ था कि एक इजी इंस्टॉलमेंट थी, मतलब कि फार्मर्स को जो खेती करते हैं, जब फार्मर्स खेती करते हैं तो ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, तो जो ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आता है उसका मतलब कि पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में देने की बात की गई है। ठीक, इंस्टॉलमेंट मतलब किश्त में देने की बात की गई है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें जैसे रूरल जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब ये तो आपके फार्मर्स ही हो गए, इनको 24 महीने का मतलब कि 24 इंस्टॉलमेंट्स में ये दे सकते हैं। 24 मंथ मैंने बोल दिया, 24 इंस्टॉलमेंट में ये अपनी ड्यूज़ को पे कर सकते हैं। जबकि अब जो है, जो कंज्यूमर हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है अप टू 5 किलोवाट तक का, ठीक है, वो अपने ड्यूज़ को 12 इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो मतलब ये कहा गया कि ये जो यूपी आसान किश्त योजना है, ये रूरल फार्मर्स के लिए तो है ही, साथ में रूरल के लिए तो है ही, लेकिन ये अर्बन एरियाज़ में उन लोगों के लिए भी है जो 5 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके लिए 12 महीने तक क्या कहते हैं ड्यू जो उनका बचा रहता है वो पेमेंट कर सकते हैं उसमें। और लेकिन जो रूरल कंज्यूमर्स हैं जैसे फार्मर्स देखिए ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, तो वो 24 इंस्टॉलमेंट्स में, ये तो 12 इंस्टॉलमेंट में दे सकते थे, ये 24 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें डिस्कस करेंगे हम उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में बात करेंगे। UPSDM, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये मिशन शुरू हुआ 2013 में, लॉन्च हुआ 2013 में। अच्छा, ये UPSDM जो एक्ट जो है एज एन मतलब ये एक तरह से एक्ट करता है इंटीग्रेटेड मिशन के रूप में, जिसमें जो स्टेट के सारे डिपार्टमेंट हैं उनकी बहुत सारी स्कीम चल रही होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्किल रिलेटेड स्कीम है, डेवलपमेंट टारगेट्स हैं फॉर द स्टेट, वो सब कंबाइन कर लेता है UPSDM, मतलब उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक, ओके। ये UPSDM इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह वर्क करता है फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए, टारगेट के अचीव करने के लिए। और ये क्या करता है, इन्हेंस करता है। क्या इन्हेंस करता है? एम्प्लॉयबिलिटी। कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी उसके वर्क से देखी जाती है। ठीक, तो वो जो वर्क करता है उसके स्किल में हमेशा इम्प्रूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है बढ़ जाती है किसी वर्क की। ठीक है, तो क्या करता है UPSDM का काम है कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह वर्क करता है और इन्हेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, कैसे? जो सारे टारगेट्स हैं ऑफ वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट के, जैसे रूरल डेवलपमेंट के, अर्बन डेवलपमेंट के, लेबर के, माइनॉरिटी वेलफेयर के, सोशल वेलफेयर के, उन सबको इसने सब्ज्यूम कर लिया हुआ है। देखिए, सब्ज्यूम कर लिया हुआ है। ठीक, अब ये एक तरह अब ये सबका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह वर्क कर रहा है। ओके, चलिए। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल है? यस है। देखिए, जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ साथ कुछ प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स भी होते हैं एडिशन में, जो कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक, और जितने भी एलिजिबल यूथ हैं, कहाँ से कहाँ तक, 14 से लेकर 35 साल तक के ग्रुप के जितने भी एलिजिबल यूथ हैं, ट्रेंड इन ट्रेड्स ऑफ देयर प्रेफरेंसेस। देखिए, उन जितने भी मतलब एलिजिबल यूथ हैं 14 से 35 साल तक, इनको क्या कहते हैं, जिसमें जो ट्रेड चाहते हैं उसमें ये क्या कहते हैं ट्रेंड हो सकते हैं, जिसमें चाहते हैं प्रेफरेंसेस जो इनकी हो वो उसमें ट्रेंड हो सकते हैं। और ट्रेन करने वाले कौन होते हैं? प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं प्लस गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं।
अच्छा, दे आर प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज़ टू एक्वायर एंड अपग्रेड देयर स्किल। अब उनको जो है, जो क्या कहते हैं, जितने भी यूथ होते हैं, जो एलिजिबल यूथ होते हैं, वो जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एक्वायर करने के लिए, मतलब अपग्रेड करने के लिए अपनी स्किल को, ठीक है। इसीलिए इसका टैग लाइन है सबको हुनर और सबको काम, ये इसका टैग लाइन है, ठीक। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात हो रही थी। चलिए ठीक है, अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं भाग्य लक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की। 2017 में ये लॉन्च हुई थी और इसको सुपरवाइज कौन करता है? वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो उसको सुपरवाइज करता है। एक तरह से ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक। स्कॉलरशिप स्कीम है किसके लिए? गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक। ये जो भाग्य लक्ष्मी स्कीम है, ये ऑफरिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फीमेल चिल्ड्रन। ये क्या करती है? टारगेट करती है और ऑफ़र करती है किसके लिए? टूवर्ड्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल चिल्ड्रन। जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो फीमेल चिल्ड्रन होती हैं, उनके लिए नए नए रास्ते, नए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोजती है और उनको बेटर मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है भाग्य लक्ष्मी स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट विल ऑफर करेगी फैमिलीज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रेज एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में आपने सुना ही है, ठीक है। तो उस एक तरह से देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ क्या फैसिलिटेट कर रही है, जितनी भी फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ गर्ल चाइल्ड हैं, फैमिलीज असिस्टेंस देगी, क्या कहते हैं, ताकि वो जो है रेज कर सकें, एजुकेट कर सकें गर्ल्स को। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही है स्टेट गवर्नमेंट? इसलिए कर रही है कि देखिए सोसाइटी में ना, दो इंडिया हैज़ प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया, लेकिन सोसाइटी स्टिल डज नॉट ऑफर मैन एंड वुमेन इक्वल प्लेटफॉर्म। मतलब इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, और ख़ासकर रूरल एरिया में देखा गया है कि मैनी सी द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड एज अ लाइबिलिटी। एक तरह से लाइबिलिटी के रूप में देखा जाता है फीमेल चाइल्ड को, ठीक है। इसके लिए क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रयासरत है। थ्रू दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ ऑल सेट टू चेंज दिस कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है ना सोसाइटी की, इसको चेंज करने के लिए कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। उसमें से एक है भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक है। समझ में आया? 2017 में स्कीम आई थी, ठीक। कौन देख रहा है, सुपरवाइज कौन कर रहा है? वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है कि ये गर्ल चाइल्ड के लिए है, स्कॉलरशिप स्कीम एक तरह से, ठीक। टारगेट क्या करती है? टूवर्ड्स ऑफरिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फीमेल चिल्ड्रन के लिए, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। किसको दे रही है? फैमिलीज़ को दे रही है, ताकि वो रेज कर सकें, मतलब कि पढ़ा लिखा सकें, रेज कर सकें, एजुकेट कर सकें, खिला पिला सकें। किसको? गर्ल्स को, अपने बच्चियों को, ठीक है। इतनी समझ में आया? अब सोसाइटी के मैंने आपको नॉर्म्स बता ही दिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये थोड़ा फिलोसफिकल था, लेकिन हाँ इसको समझना ज़रूरी था। और ये कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ से सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहती है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं नई स्कीम के बारे में। नया सवेरा स्कीम ये लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो याद रखिए 2017 में 16 जून 2017 को ये लॉन्च हुई थी नया सवेरा स्कीम। क्या हुआ कि इसमें देखिए लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और ये बच्चों से रिलेटेड। सबसे बड़ी बात ये है कि चाइल्ड लेबर के बारे में बता रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि डिस्कवर करना इसका काम है। स्कीम का गोल यही है, गोल ये है कि वर्किंग चिल्ड्रेन जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, उनको लिबरेट करना। कहाँ से? फ्रॉम चाइल्ड लेबर से। चाइल्ड लेबर नहीं होने देना है और हेल्प करना है, डेवलप करना है सोशली, एजुकेशनली एंड मोरली। उनको डेवलप करना है किस तरह से? सोशली उसको सोशल बनाना है, एजुकेशन उनका अच्छा करना है और मोरली उनको स्ट्रांग बनाना है। तो इसमें एक चीज़ किया गया है कि डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है इस इनिशिएटिव के थ्रू, और ख़ासकर उन जगह पे जो स्पेसिफाइड कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे जो हॉट स्पॉट रीजन है, जैसे जहाँ पर दिक्कतें सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर के केसेस सुनाई देते हैं। इन द 20 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इम्पैक्टेड बाई चाइल्ड लेबर आर फ्री फ्रॉम चाइल्ड लेबर, ठीक है। जो मोस्ट हॉट स्पॉट रीजन है, मोस्ट स्पेसिफाइड कम्युनिटीज़ हैं इन द 20 डिस्ट्रिक्ट,
देखिए 20 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ है, तो 20 डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉटस्पॉट रीजन है जहाँ पे चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा प्रोन टाइप से काम कर रहा है, वहाँ पे इस चीज़ से मुक्ति दिलाना है। ठीक है, अब क्या है, enlisting all working children under सॉरी अंडर द एज ऑफ 14। अब देखिए जितने भी बच्चे हैं उनमें देखना है कि 14 साल तक के कितने बच्चे हैं, उनको इनलिस्ट करना है। क्योंकि देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक, जिसमें आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ा है, राइट टू एजुकेशन। ठीक, तो देखना है कि 14 साल तक के बच्चे कितने हैं, उनको स्कूल भेजना है, सेंड देम टू स्कूल, एज वेल एज गिविंग टेक्निकल स्किल, उनको टेक्निकल स्किल भी देनी है, और ये प्रायोरिटी में रहेगा ये चीज़। ठीक है, विल बी प्रायोरिटाइज रहेगा ये। एजुकेशन डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, पंचायती राज और ग्राम पंचायत इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से। ठीक है, द प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड बाई चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, कौन इम्प्लीमेंट है, मॉनिटर कर रहा है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमेटी कर रही है। कहाँ पर, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ना, समझ रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है। ठीक, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे इनिशियल फेज़ में जो इनिशियल फेज़ है प्रोजेक्ट में, उसमें 600 विलेज को कंसीडर किया गया है। कहाँ पे, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें बरेली एक है, कानपुर नगर है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, गाजीपुर है, बलिया है, गोरखपुर है, गोंडा है, श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। अब इसमें देखिए जौनपुर में देखिए सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है यूपी में। इलाहाबाद पॉपुलर सिटी है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है। ठीक है, कानपुर नगर में देखिए वुमेंस एजुकेशन सबसे ज़्यादा है ये। ठीक, श्रावस्ती में देखिए लो क्या कहते हैं आपका एजुकेशन रेट है श्रावस्ती में। तो अब ये इन 600 गाँवों को इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से चुना गया है और इनको चाइल्ड लेबर फ्री बनाया जा रहा है इन गाँवों को। ठीक है, इनिशियल फेज़ में। फिर क्या किया जाएगा, फॉलोइंग दैट, इसके बाद एन एक्शन प्लान टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर इन 316 विलेजेस में इन 9 डिस्ट्रिक्ट में। देखिए टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट था हॉटस्पॉट रीजन, उसमें देखिए 11 तो इनिशियल फेज़ में कर दिया गया, फिर 316 विलेजेस 9 डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाज़ियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ एंड बाराबंकी। यहाँ पर एक्शन प्लान चलेगा एलिमिनेट द चाइल्ड लेबर के लिए। ठीक, अब चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन एफर्ट जो है विल बी प्रायोरिटाइज अंडर दिस स्ट्रेटजी, है ही, आपको मैंने बता ही दिया, विद वार्ड्स और विलेजेस दैट हैव मोर देन 20 लेबर चिल्ड्रेन बीइंग डिजिग्नेटेड एज अ हॉट लोकेशन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि पूछ ले एग्ज़ाम में कि कितने से ज़्यादा अगर क्या कहते हैं लेबर चिल्ड्रेन को, चाइल्ड लेबर केसेस देखे जाएंगे, लेबर चिल्ड्रन होंगे तो उनको हॉट स्पॉट लोकेशन डेजिग्नेट किया जाएगा, वार्ड हो या फिर विलेज हो। ठीक है, अगर 20 से ज़्यादा चिल्ड्रन क्या कहते हैं आपके चाइल्ड लेबर में पाए गए तो उसको हॉट स्पॉट लोकेशन डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ चाइल्ड लेबरर्स हैं उत्तर प्रदेश में, और ओवर द 20% प्लस से ही ओवर 20% प्लस इंडियाज़ चाइल्ड वर्कर्स जो है ना बीइंग रेजिडेंट इन स्टेट अलोन, मतलब उत्तर प्रदेश में अकेले रहते हैं 20% से ज़्यादा लोग रहते हैं, 20% से ज़्यादा चाइल्ड लेबर हैं, समझ लो बहुत बुरी कंडीशन है। इसलिए ये क्या कहते हैं स्कीम लाई गई जिसमें हमको चाइल्ड जो कहते हैं लेबर को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना है, नया सवेरा योजना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, मुखबिर योजना। कब शुरू हुई, 2017 में ये भी शुरू हुई। देखिए ध्यान दीजिएगा 2017 में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ये देखिए विक्टिम ऑफ फेटिसाइड,
तो क्या करना है कि स्टेट का काम ये है कि जो भी भ्रूण हत्या है उससे कहते हैं इट्स गोल टू कीप द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग ए विक्टिम फेटिसाइड। भ्रूण हत्या से मतलब कि स्टेट को जो देखिए क्या होता है ना, जब जब कभी देखते हैं कि ज़्यादातर केसों में बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए गर्ल चाइल्ड है कहीं पर भी, हाँ मोस्टली केसेस में देखा जाता है, अगर उनको पता लग जाता है कि लड़की है तो वो भ्रूण हत्या करवाने लगते हैं कई जगह पे, बहुत सी ऐसी जगह हैं। या फिर मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें मतलब मैरिड कपल नहीं है तो उस केस में भी भ्रूण हत्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि इससे क्या होता है, स्टेट में अगर भ्रूण हत्या हो रही है तो उससे स्टेट का नाम खराब होता है। ठीक, स्टेट का नाम खराब होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट को मतलब कि इट इज़ अ गोल टू कीप द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग ए विक्टिम ऑफ फेटिसाइड, भ्रूण हत्या का इसको विक्टिम बनने से पहले इसको सॉल्व करना है, स्टेट का नाम ना खराब हो इस वजह से। ठीक है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेटअप किया है स्पेसिफिक टास्क फोर्स। क्या करने के लिए, प्रोसिक्यूट एनी वन हु मर्डर्स एम्ब्रॉयज। ठीक है, जो भ्रूण में ही क्या कहते हैं मर्डर कर देते हैं, मतलब हत्या हो जाती है, उनको क्या कहते हैं एक तरह से पकड़ने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया। ठीक, समझिए मुखबिर योजना को। अच्छा, अब जो क्या कहते हैं प्रोवाइड करवाएगा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना, स्टॉप फेटिसाइड विल रिसीव 60,000 रुपये, 60,000 रुपये उसको मिलेंगे। ठीक, अच्छा, द लेडी हु क्रिएट्स अ फिक्शियस कस्टमर विल रिसीव 1 लाख। ठीक है, मान लीजिए कोई औरत है, उसने क्या कहते हैं, तो मान लीजिए कोई औरत है वो किसी झूठे कस्टमर को पकड़वाती है, इस तरह के किसी फिक्शियस कस्टमर को, जाली कस्टमर को पकड़ाती है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि अगर उसका अगर मान लीजिए कोई असिस्टेंट है पार्टिसिपेट कर रहा है इन द ऑपरेशन विल बी सिर्फ 40,000। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द इन्फॉर्मर्स नेम विल बी केप्ट हिडन रखा जाएगा जो इन्फॉर्म करेगा। नेशनल हेल्थ मिशन जो होगा ना पूरी तरह से एक्सपेंस का बियर करेगा। ठीक है, नेवरदलेस इफ़ द न्यूज़ इज़ फॉल्स, अगर न्यूज़ फॉल्स पाई गई तो इन्फॉर्मर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मान लो फ्यूचर में उसने कुछ भी ऐसे बताया तो उसको कहते हैं ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, उसकी बात को विश्वास नहीं किया जाएगा। आफ्टर क्लियरिंग या पासिंग द 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, 12th क्लास, ठीक, क्लास 12 कन्या विद्याधन की बात की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टेप 2 असिस्ट द पुअर फीमेल कैंडिडेट इन ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन एक तरह से है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप के फॉर्म में दी जा रही है डिजर्विंग एप्लीकेंट को। अकॉर्डिंग टू स्कीम सेलेक्टेड एप्लीकेंट जो होंगे ना वो 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप पाएंगी। ठीक है, पहले तो ये इस तरह था कि जो स्टेट बोर्ड है उससे जो पास होती थी लड़कियां 12th ग्रेड में उनको ये मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि CBSE, ICSE, यूपी मदरसा और संस्कृत बोर्ड को भी ऐड कर दिया गया है कि यहाँ से भी कोई अगर बच्ची या फिर लड़की पास होती है, आपके क्या कहते हैं 12th पास होती है, तो उसको भी इस स्कीम का बेनिफिशियल मिलेगा। अच्छा, 1 लाख फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट बेस्ड थ्रू रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट ये है कि आराम से 1 लाख फीमेल स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू बेनिफिटेड बेस्ड ऑन रफ एस्टिमेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या है, एम टू इनकरेज इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट इन इंडिया। ठीक, इसमें क्या है कि मतलब कि इंडिजिनस का मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में ही वो प्रोडक्ट बन रहा है और यहीं पे वो बन के वो एक्सपोर्ट होता है जगह से। ठीक है, तो मतलब कि मान लीजिए किसी लोकल जगह का, जैसे मतलब कि इंडिजिनस है, खुद से बनाया गया प्रोडक्ट है ये इंडिजिनस, तो इसमें इनकरेज किया जा रहा है इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को एंड क्राफ्ट इन इंडिया, जो इंडिया में क्राफ्ट किया जाएगा
फर्स्ट स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। स्कीम विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ 25 लाख अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट अक्रॉस स्टेट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है 25 लाख कैंडिडेट को, ठीक। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, देखिए स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ना, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम का, ठीक। उत्तर प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च हुई है 24 जनवरी 2018 को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट और उनके क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, जिनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। जैसे आगरा में देखिए लेदर का काम होता है तो लेदर प्रोडक्ट्स की बात की गई है। अलीगढ़ में लॉक्स एंड हार्डवेयर के बारे में बात की गई है, ताले बोलते हैं ना। बस्ती में वुड क्राफ्ट बोला गया है। भदोई में देखिए कारपेट दरी के बारे में बात करते हैं। चंदौली में देखिए जरी जरदोजी के बारे में बात करते हैं। चित्रकूट वुडन टॉयज़ के बारे में बात करते हैं। गोरखपुर में देखिए टेराकोटा के बारे में, आप इंडस वैली में जाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। हमीरपुर में शूज़ के बारे में बात करते हैं। महोबा में देखिए गौरा स्टोन क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। मैनपुरी में देखिए तारकाशी आर्ट के बारे में बात करते हैं। मथुरा में देखिए सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में, मथुरा में सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में बात प्रोडक्ट देखा जाता है, ठीक है। मूंज प्रोडक्ट जो है अमेठी में देखिए। और बनाना फाइबर प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बनाना फाइबर देखिए कुशीनगर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप बताइए कौन कौन सा है। फिर डेकोरेटिव प्रोडक्ट के बारे में देखिए तो देवरिया है। फिर ब्लैक पॉटरी आजमगढ़। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट देखिए अमरोहा। जैगरी देखिए अयोध्या और मुजफ्फरनगर। फूड प्रोसेसिंग में देखिए औरैया। टेक्सटाइल में देखिए अम्बेडकर नगर। और हैंडमेड पेपर देखिए जालौन, ठीक। तो ये कुछ थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं, अगली स्कीम के देखते हैं। समाजवादी पेंशन स्कीम के बारे में देखते हैं। तो समाजवादी पेंशन स्कीम में कुछ नहीं, बस 500 रुपये पर मंथ जो है ना पेंशन देनी थी, और वर्ष भर का 6000 रुपये पर ईयर के हिसाब से होता, ठीक है। 28 फरवरी 2014 को स्कीम लॉन्च हुई थी। कवर क्या करता है, पीपल हु आर लैंडलेस बट ओनली इन रूरल एरियाज़, देखिए ऑल्सो कवर्स लैंडलेस हो लेकिन रूरल एरिया में हो, सॉरी, ठीक है। और इसमें और भी कुछ कवर करता है, जैसे देखिए मान लीजिए दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन एकोमोडेशन, कहाँ पर, अर्बन एरिया में जिनका खुद का अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये स्कीम लागू होती है। इट ऑल्सो कवर फैमिलीज़ उन फैमिलीज़ को कवर करता है हुज हेड इज़ सिंगल फीमेल, या तो विडो हो या तो डिवोर्स हो, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हु आर अंडर एज ऑफ 18 साल से कम उम्र के जो हैंडीकेप बच्चे होते हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं इनको, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एंड उनके पेरेंट्स ने सारे स्टैंडर्ड ऑफ सोशलिस्ट पेंशन का नॉर्म्स फॉलो किया हुआ है, ठीक है, समझ, ठीक। हम बात करते हैं विरासत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पेंडिंग जो प्रॉपर्टीज़ डिस्प्यूट होते हैं ना, लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, उनको ये कहते हैं रिजॉल्व करने के लिए इस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो कहते हैं कि जो विलेजर्स हैं ना वो एक्सप्लॉइटेड नहीं किए जाएंगे, और उनका इंट्रोडक्शन होगा न्यू सिस्टम के थ्रू, जिसमें नेम लिस्टेड इन द लैंड रिकॉर्ड खतौनी में उनका नाम रजिस्टर किया जाएगा। स्कीम में कहते हैं चेक्स एंड नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ लेखपाल के ऊपर भी काफ़ी लगाम लगाई जाएगी। ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं हु यूजली डू नॉट लुक इनटू द दीज मैटर प्रॉपरली, जो प्रॉपरली इसमें ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना 21 मार्च 2020 ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कोरोना वायरस चल रहा था, आप जान ही रहे हैं, कोविड-19 लॉकडाउन के समय, ठीक है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्कीम क्या इंश्योर करती थी, वर्कर्स गेट एडुकेट असिस्टेंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, एडुकेट असिस्टेंस मिलेगा उत्तर प्रदेश। जो और जितने भी पर्सनस हैं, जितने भी पर्सनस हैं हु मेड रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं इसमें,
उनको 1,000 रुपये मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। 15 लाख डेली वेज लेबर एंड 20.37 लाख लेबर ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर विल बी कवर्ड होंगे इसमें। तो मतलब डेली वेज जो लेबर होंगे लगभग 15 लाख और 20.37 जो होंगे लाख जो होंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लेबर इसमें कवर्ड होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, ये क्या कहते हैं 17 मई 2012 को स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। 138 विलेज सेलेक्ट किए गए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में, डिस्ट्रिक्ट फॉर डेवलपमेंट में। ठीक है। जिनको लोहिया हाउस बना के दिया गया सेलेक्टेड विलेजेस में। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको बस जानने की ज़रूरत है कि ये कब स्कीम आई थी। 17 मई 2012 को आई थी स्कीम। क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना। ठीक। इस तरह से यूपी की हमने कुछ स्कीम हमने देखी इम्पॉर्टेंट। अब हम देखेंगे, चलिए ठीक है, हमने देखा यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कहते हैं अपने कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री के भी लेक्चर को कहते हैं वाइंड अप करूँगा। लेटर वैदिक पीरियड अभी बचा हुआ है, उसको भी ख़त्म करना है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे तुरंत आप बताइए, मैं उसको सुधार करूँगा। थैंक यू।